जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम 2 क्वेश्चन दिए थे, तो वो दोनों क्वेश्चन बताना तो थोड़ा सा मुश्किल है या ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम सिर्फ उसका आंसर लिख दे रहे हैं। और हाँ, ये जो लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन हम एडवांस में थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप किसी सिन्हा 11th की पढ़ाते हैं सर, 12th का भी देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल पर जाकर अक्षय सर नारदीगंज वाले, इस चैनल का ही नाम है, ठीक है। ऐसे तो ये चैनल का नाम है अक्षय मैथ क्लासेस, भले ही लोगो लगा हुआ है अक्षय सर नारदीगंज वाले का, लेकिन इस पर जाकर अगर आप देखना चाहते हैं चैनल तो देख सकते हैं। कैसे सिन्हा वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। फिलहाल जो 2 गो क्वेश्चन हम दिए थे मेरे हिसाब से क्या था, एक मिनट, हम जो 2 गो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिए थे, शायद एक क्वेश्चन था साइन एक्स इंटू कॉस टू एक्स, हटते हैं पहले लिख लेते हैं फिर हट जाएंगे हम। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था कॉस एक्स कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स, यही दोनों क्वेश्चन था। अभी दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि कल 2 हिसाब बहुत मेहनत से हम बताए हैं, तो ये दोनों आप ही को बनाना था। हम ये भले ही कर सकते हैं कि इन दोनों का आंसर लिख देते हैं। एक का आंसर 1/2 माइनस cos 6x बटा 6 फिर माइनस इतना प्लस c, देख लेना, ठीक है। दूसरे का आंसर 1/2 x साइन 2x/2 प्लस साइन 4x/4 साइन 6x/6। यही दोनों क्वेश्चन था और आज उसका आंसर लिख दिया। आप क्वेश्चन कल लिखे थे, आज आंसर देख लीजिए। आप जो बनाए हैं आंसर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, नहीं आया, और अगर आंसर आ गया है तो भी कमेंट करो कि हाँ सर आंसर आ गया, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आज जो बताना है उस टाइप पर हम आते हैं। आज का जो टाइप है, और आज कुछ क्वेश्चन नहीं बताना, सिर्फ आज फॉर्मूला बताना है, बस सूत्र बताना है। तो 2 गो तो इंटीग्रेशन आप पहले से जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि cos x का इंटीग्रेशन बोलो तो एकदम फटाक दबर आप बता दीजिएगा। इवन आपसे ये पूछें कि sin x का इंटीग्रेशन बोलो तब भी आप बता दीजिएगा। ये दोनों का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं और अच्छे तरह से जानते हैं। जैसे cos x का इंटीग्रेशन तो सबको मालूम है। cos x का इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है, इसलिए आसान होता है क्योंकि इसमें प्लस या माइनस वाला लफड़े नहीं है। जैसे cos x है तो cos x ये सोचना है कि आखिर ये किसका डिफरेंशिएशन है।
साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन में वही बोलना चाहिए साइन एक्स, क्योंकि ये आया तो किसको डिफ्रेंशिएट करके आया, साइन एक्स के डिफ्रेंशिएट करने पर आया था, इसका मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से साइन एक्स मिलेगा। दिक्कत तो इसमें होता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसमें ये दिक्कत होता है कि आखिर ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। अब परेशानी, साइन एक्स किसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। कोई कहेगा फिर कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, हाँ होता तो है कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स ही होता है, लेकिन आप सीधे नहीं कह सकते कि कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था और वहाँ तो प्लस है, इसका मतलब है कि उधर वाला माइनस इधर लगा दो। अब बाकी तो आप पहले से जानते हैं, जैसे सेक स्क्वायर के इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर के तो सबको मालूम है कि सेक स्क्वायर किसका डिफ्रेंशिएशन था, tan एक्स का, मतलब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, क्योंकि जो आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए हैं वही तो इंटीग्रेशन में है। देख रहे थे माइक कनेक्ट है या नहीं है, कभी कभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्कनेक्शन इसमें भी सही सही कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। हाँ कहा थे कि सेक स्क्वायर एक्स कॉसिक स्क्वायर हो जाता है, अब दिक्कत शुरू होगा, साइन एक्स कॉस एक्स जान गए, अब आपको मिलेगा tan एक्स, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मिलेगा cot एक्स, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सब क्योंकि tan एक्स डायरेक्ट किसी का डिफ्रेंशिएशन नहीं, cot एक्स डायरेक्ट किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो कैसे बना दे, देखो कैसे बनेगा। सोचना ये है कि जो tan एक्स है इसको इंटीग्रेट कैसे करें, आखिर याद भी रखना है, तो tan एक्स को इसी लाइन में इंटीग्रेट करते हैं, हम tan को ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। अब आपको भी मालूम है और हम पढ़ाए भी हैं तभी मालूम है, पढ़ाए तो, कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर सीधे ऊपर आ जाए तो इसका आंसर लॉग में होगा, इसका आंसर लॉग में होगा। मतलब देखो कॉस एक्स के डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आता है साइन एक्स, वो अलग बात है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स आएगा लेकिन माइनस में, तो ठीक है माइनस लगा दिया और बाहर में -1 से हम भागा भी दे दिए ऐसे करके, मतलब यहाँ भी माइनस लगा दिए बाहर भी माइनस लगा दिए, छोड़ो भागा भागा क्या, इसमें माइनस अब बाहर भी ऐसे करके माइनस लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मतलब ये हो गया कि जब हम नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन हो तो इसका इंटीग्रेशन सीधे लिखा जाता है लॉग, माइनस तो पहले से था, लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो या तो आप ऐसा ही लिखो और नहीं तो इस माइनस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसी लाइन में देखिए, इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो लॉग, इस माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसको लिखिए 1 बटा कॉस एक्स प्लस सी, और इसी को फाइनली लिखा जाएगा लॉग 1 बाई कॉस मतलब सेक एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया प्रूव्ड। और आज के बाद आपको याद रखना है कि जब कभी भी हम बोले tan एक्स का इंटीग्रेशन तो एकदम माइंड में सेट होना चाहिए
log sec x। मतलब बार बार इतना साबित करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप cos x का इंटीग्रेशन समझ गए, sin x का इंटीग्रेशन समझ गए, मतलब डिफ्रेंसिएशन के थ्रू, और याद रखने लगे तो आज के बाद ये भी याद रखेंगे tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये वाला याद रखना, ये वाला टर्म log sec x प्लस c, जब भी जरूरत पड़े। हम समझ रहे हैं, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि माइनस था तो 1/cos कैसे कर दिए, ये समझे कैसे। हम समझ रहे हैं आपके मन में एक सवाल उठ रहा हो, कैसे, आखिर ये कैसे हो गया। बताते हैं, तुरंत बताते हैं। फिलहाल ये याद रखना है कि sec x के इंटीग्रेशन, सॉरी सेक बोल दिए, tan x के इंटीग्रेशन log sec x। जब भी हम कहें tan x के इंटीग्रेशन तो log sec x, log sec x, log sec x। रही बात कि ये वाला कैसे हो गया, ये नहीं समझे तो देखो कैसे हो गया, समझाते हैं। यहाँ पे नहीं कुछ तो जीरो है, हम कह सकते हैं जीरो है। अरे नहीं कुछ तो जीरो होगा, यही तो होता है, नहीं कुछ तो जीरो। इस जीरो को हम लिखेंगे log 10 to the power जीरो लिखना अच्छा नहीं लगता है, छोड़ो। log 10 to the power 0 का है, लिखे सीधे लिखो log 1, हटाओ 10 to the power 0 की एक लाइन लिखता है। फिर आप पूछेगा 10 to the power 0 है तो 1 कैसे हो गया, तो आप सीधे याद रखिए कि log 1 का मान 0 होता है, log 1 का मान 0। तो हम 0 जहाँ लिखे हैं वहाँ log 1 बैठा दिए, जहाँ 0 था उस 0 जगह पर सीधे log 1। log 1 का मतलब 0 होता है, कैसे होता है वो लॉगरिथम की टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम आपको नहीं भटकाना चाहते हैं। फिर भी आपको इतने भटकने का शौक है तो एक बार देख लो भाई, log 10 to the power 1 रहे तो इसका मतलब होता है 1 गुना हो गया, और log 10 के वैल्यू 1 होता है। मान लो log 10 के स्क्वायर है तो इसका मान 2 हो गया, और log 10 जो बचेगा वो तो खैर 1 होता है। log 10 to the power 3 है तो इसका मान 3 होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि log 10 है, log 100 है, log 1000 है, इस तरह से जय को जीरो बढ़ता है उतना ही सीधे आंसर होता है। लेकिन log 1 मतलब, log 1 अगर कहीं लिखा है इसका मतलब है 10 to the power 0 होगा तो 0 पहले गुना हो जाएगा, जैसे 10 to the power 1 था तो 1 गुना हो गया, और जो बचता है log 10 उसका मान 1 होता है। जैसे 10 के स्क्वायर है तो 2 पहले गुना हो गया, log 10 के मान 1 हो गया। log 10 के क्यूब है तो 3 गुना हो गया, log 10 के मान 1, इसका मान 1 1 1 1। तो वैसे ही 0 है 10 to the power तो 0 पहले गुना हो गया, और log 10 तो इसका मान, तो log 10 के मान 1 होता है। मतलब बोलो नहीं कि 0। यानी 0 को हम लिख सकते हैं log 10 to the power 0, log 10 to the power 0, और 10 to the power 0 को लिखा जाता है 1। किसी पर भी पावर 0 हो तो 1 लिखेंगे, यही चलते यहाँ 0 है मतलब log 1, घटाओ log cos x। उसके बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ के ही यहाँ तक आए होंगे, तो डिफ्रेंसिएशन में भी समझाए हैं, इंटीग्रेशन में भी समझाए हैं लॉगरिथम का रूल कि log पहले m होता है और बटा n होता है। इसी वजह से जब माइनस जब भी माइनस रहे तो समझो कि इसको पलट देना चाहिए, 1 ऊपर बस पलट देना चाहिए, सीधे ध्यान में पलट देना, इतना बार बार नहीं साबित करना। नहीं कुछ तो 1 है तो 1 ऊपर चल गया cos नीचे। इतना हर बार
एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फार्मूला एक और है, उसको भी साबित करना जरूरी है। एक हो क्या, दो फार्मूला भी है। मार्कर इसी तरह से कॉट वाला प्रूफ करेंगे। ये तो ऐसे ही एडिशनल में था, मेन तो याद रखना है कि लॉग सेक एक्स। अब उसी तरह से जरा कॉट वाला भी देखिए कि कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। देखो कॉट वाला तो आसान है, कॉट एक्स को लिखा जाएगा ऊपर कॉस एक्स नीचे साइन एक्स, ये तो आसान है, इंटू डी एक्स। इसमें तो सिंपल नज़र आ रहा है कि नीचे वाला फंक्शन साइन एक्स है, अगर हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन कॉस एक्स आ जाएगा। मतलब जब कभी भी नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आ गया सीधे तो लॉग साइन एक्स, और इसके आगे तो माइनस माइनस भी नहीं है तो टेंशन भी नहीं लेना है। मतलब दो को फॉर्मूला पहले से याद था और दो को प्रूफ हुआ, ये दोनों याद रखना है आपको। कौन कौन वो ध्यान देना। चलो तो इसको मिटाते हैं। अब देखो तो सब भूल नहीं जाओ, इसलिए यहाँ एक बार लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला कॉस एक्स, ये तो याद ही होगा। दूसरा फार्मूला साइन एक्स, ये वाला भी याद ही होगा। तीसरा अभी अभी हम बताएं tan एक्स, अब ये भी याद रखना। फिर एगो बताएं cot एक्स, आज के बाद ये भी याद रखना आज से। मतलब ये चारों फार्मूला आपको आज से ही याद रखना है। cos एक्स तो पहले से जानते थे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी दे दो, कॉस साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। और tan के आज से याद रखना है लॉग सेक एक्स प्लस सी, और cot का लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये चारों सूत्र आज से याद रखना है। उसके बाद दो गो सूत्र और हम बताते हैं उसको देखिए, दो गो और कौन है जो एक दिखाई दे रहा है। एक फार्मूला ये वाला हो गया, सेक एक्स को इंटीग्रेट करो, सेक एक्स इंटू डी एक्स। कहेंगे डी एक्स उतना दूर पे क्यों दिए जानबूझ के, अगर वो दिए हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन। और फिर वही सवाल उठता है कि सेक एक्स डायरेक्ट किसी का डिफ्रेंशिएशन है ये नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए एक लाइन याद रखना पड़ता है, वो भी तब जब हम प्रूफ कर रहे हैं कि सेक एक्स प्लस tan एक्स से ऊपर भी गुना अब बटा सेक एक्स प्लस tan एक्स से नीचे भी गुना। इससे क्या होने वाला है, देखो क्या होगा। ऊपर तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, इसमें गुना होके, और जब इसमें गुना होता मतलब गुना होगा तो गुना होकर हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स बटा डी एक्स, बटा बोल रहे हैं इंटू डी एक्स, बटा में तो ये है सेक एक्स प्लस tan एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखो, जो नीचे वाला टर्म है जब उसको उठा के हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे tan के डिफ्रेंशिएशन सीधे आपको नज़र आ रहा होगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स। डायरेक्ट अगर दिख रहा है कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो लिखो लॉग जो भी नीचे है
सेक एक्स प्लस टेन एक्स बन गया। तो अब आज से ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि सेक एक्स के इंटीग्रेशन कितना होता है, हम इसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं। सेक एक्स जब भी पूछे तो तुरंत बताना है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स के इंटीग्रेशन हो गया, सेक एक्स के इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सबसे लास्ट, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए पढ़ाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, बोलने में परेशानी हो रहा है। अब जरा आते हैं कॉसेक एक्स पे। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गला खराब होने की वजह से इस होगा। चलो देखो इतना में अगर अट जाएगा तो अट ही जाएगा, बताते हैं। ये हो गया एक तरह से 1 2 3 4 5वां। अब जो फॉर्मूला बताने वाले छठा मिटा ही देते हैं। क्या कंजस्टेड में लिखना, देखिए आज के लास्ट फॉर्मूला जो बताएंगे, सेक हो गया ना, अब कॉसेक, हाँ कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन। इस कॉसेक एक्स को ध्यान से देखना क्योंकि कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन फिर दो गो होगा, जिसमें एक वो सबसे फेमस है और बार बार इस्तेमाल भी वही होता है, तो हम साबित भी फिलहाल वही अभी करेंगे। सर कॉसेक का दो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से निकला हुआ है, ठीक है। और प्रूफ करते हैं, देखते हैं जो भी आएगा जो भी आ जाए प्रूफ करेंगे। तो साबित करने के लिए इसको क्या करना, 1 बटा साइन एक्स लिखना है, ऊपर रहे दोनों डी एक्स। फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए इसको तोड़ेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तुम लोग को लगेगा फिर से यही जाइए ना सर, यहाँ से फिर यहाँ जाइए तो अटक जाएंगे ना बाबू। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो फिर कॉसेक एक्स के इंटीग्रेशन हम कहाँ से बताएंगे? कॉसेक एक्स फिर किसी का डिफ्रेंशिएशन ही नहीं है तो फिर हम फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है। इसको ऐसे तोड़ेंगे। और अब हम पढ़ा चुके हैं कि जब साइन कॉस रहे तो इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1, ये सब हिसाब हम आपको बता चुके हैं और बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं। अगर आप शुरू से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। हम बार बार बोलते हैं कि मेरा क्लास उसी को समझ में आएगा जो वन शॉट के पीछे नहीं भागता। डिटेल से एक सीक्वेंस से आप देखते आइए तभी समझ में आएगा। तो उसको मालूम होगा कि वहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, अगर पावर 1 1 1 मतलब दोनों को जोड़ देंगे 2 हो गया, उसी 2 पावर से, ठीक है उसी 2 पावर से, जो 2 पावर दिखाई दे रहा है उसी 2 पावर से, वही 2 पावर के सहित सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से नीचे भी गुना और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से ऊपर भी गुना। हालांकि ऐसा नहीं होता, होता तो कुछ और है। अगर रियलिटी में बतावे तो कॉस स्क्वायर एक्स से भागा देते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स से गुना करते हैं, लेकिन नहीं छोड़ो, जल्दीबाजी में यही ट्रिक याद रखो कि दोनों का पावर जोड़ के सेक स्क्वायर से यहाँ गुना और सेक स्क्वायर से भागा। हुआ क्या, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटा 2, नीचे ध्यान से समझिएगा 2 रहने दो, साइन एक्स बटा 2 भी रहने दो, फिर यहाँ समझो कॉस
और यहाँ से एगो सेक, तो कॉस और सेक एगो ख़त्म हो गया, फिर भी एगो तो सेक अभी भी बचेगा, सेक एक्स बाई टू। अब नीचे ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटा दो बटे, यहाँ देखो टू साइन एक्स बटा दो बटा सेक है ना, उसको बटे में लिखेंगे तो कॉस एक्स बटा दो होगा इतना। यहाँ तक दिख रहा है, इसके आगे अब नहीं दिखेगा तो इधर देखो इंटीग्रेशन, ऊपर डी एक्स लिखना भूल गए, माफ़ करना, कहीं कहीं डी एक्स भूल जाते हैं तो डी एक्स अपने से बैठा लीजिएगा। ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटा दो और बटे दो है तो दो रहे दो ऐसे, और ये साइन एक्स बटा दो कॉस एक्स बटा दो, ये दोनों को मिलाकर बोलो टेन एक्स बटा दो, फिर देखो डी एक्स देना बोल रहे। अब जरा समझिए, जो नीचे वाला फंक्शन टेन एक्स बटा दो है, यहाँ देखो ये देख रहे हैं टेन एक्स बटा दो, इस टेन एक्स बटा दो का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो टेन के डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बटा दो होता है सर, तो टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर आ गया, वो भी एक्स बटा दो के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स बटा दो को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक बटा दो, तो वो भी लिखल है एक बटा दो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एकदम क्लियरली दिए हुए हैं ऊपर में, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आवे तो लॉग और नीचे वाला फंक्शन tan x बाई टू, ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, cos x का, तो sin x cos x tan x sec x cos x। अब छेहू टी रेशियो का इंटीग्रेशन भी आज के बाद मालूम है, जैसे आज से पहले आप सिर्फ sin x का इंटीग्रेशन बताते थे, cos x का इंटीग्रेशन बताते थे, अब sin और cos से काम नहीं चलेगा, अब sin cos tan cot sec cos x सब बताना होगा। तो नीचे हम लिख देते हैं cos x के इंटीग्रेशन log tan x बटा दो। अब sin cos tan cot sec cos x, पीछे वो याद रखना, क्योंकि अगले दिन जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो दो को तो पहले जानते हैं, चार को नया फार्मूला, और यही चारों फार्मूला में से अगले एक्सरसाइज में उसका इस्तेमाल करने वाले हम हैं, मतलब जो भी हम प्रॉब्लम बताने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन में फार्मूला बहुत मायने रखता है, डिफ्रेंशिएशन से ज़्यादा इंटीग्रेशन में। डिफ्रेंशिएशन में तो उतना फार्मूला नहीं इस्तेमाल होगा जितना इंटीग्रेशन में इस्तेमाल होगा, और ख़ास करके त्रिकोणमिति अगर आपका ख़राब है तो इसमें हम जितना हो सकता है उतने ने हेल्प करेंगे। एक लिमिट है, एक मतलब कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है, उससे टप कर तो हम नहीं आपको मदद कर पाएंगे। उसके लिए आप त्रिकोणमिति पढ़िए, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने का टाइम नहीं, क्योंकि 100 से ज़्यादा लेक्चर मेरा पढ़ा हुआ है, 100 से ज़्यादा वीडियो, पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक करके उसको पढ़ पाइएगा। खैर जितना ज़रूरत होगा फार्मूले का हम बताते जाएंगे, यथासंभव जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं उतना हम आपको हेल्प करेंगे। बाकी आप अपना हेल्प खुद भी कीजिए, जब जब सूत्र आता है तो सूत्र का एक कॉपी बना लीजिए, एक पतला सा कॉपी लीजिए 5 रुपये या 10 रुपये का, उसमें सिर्फ फार्मूला लिखते जाइए, किस चैप्टर में कौन से फार्मूला इस्तेमाल, इंटीग्रेशन में जो जो इस्तेमाल हो रहा है लिखते जाइए कि इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज इतना दशमलव इतना में, या नहीं लिखना है तो लिखो कि इंटीग्रेशन में खाली बस ये सब इस्तेमाल हो रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले वीडियो में जब आएंगे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।